स्टूडेंट, दिस इज सनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में जिसका नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। वेरी वेरी सिंपल, चलो पढ़ते हैं फटाफट। अब देखो उससे पहले ना बहुत सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं, मैं आपको जस्ट विद इन अ सेकेंड के अंदर बता देती हूँ। ये चारों टॉपिक हो चुके हैं। आज हम हमारा फोर्थ टॉपिक करने वाले हैं अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। अब देखो अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। जब कंपनी के अंदर शेयर इशू किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेंगे हमारे चैप्टर को और कहीं ना कहीं आज का चैप्टर भी पॉइंट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हमने डिस्कस किया था, मान लीजिए कंपनी को 1 लाख रुपए कैपिटल को रेज करना है, राइट। और ये कहते हैं 1 लाख कैपिटल को ना पार्ट्स में डिवाइड करना है। कहते कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब ये बताओ कि आपके एक शेयर की वैल्यू है कितनी। हमने कहा 10 रुपये है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने बन जाएंगे, आपके 10,000 बन जाएंगे। कहने का मतलब कंपनी इशू कितने करने वाली है, शेयर 10,000 करने वाली है। कंपनी ने नोटिस इशू कर दिया कि हाँ जी हमारी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, हमारी कंपनी का एफपीओ आने वाला है। आईपीओ एफपीओ पता है क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और जो आपके मतलब जो फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए जाते हैं उसे आईपीओ बोला जाता है। जब दोबारा से लिस्टेड शेयर है दोबारा से उसी को ट्रेड किया जाता है उसे एफपीओ बोला जाता है, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। अब मैंने कहा कि कंपनी ने कहा कि हम 10,000 शेयर को इशू करने वाले हैं। अब यहाँ है भाई पब्लिक बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा वेट करी थी इसका कि हाँ पब्लिक का क्या है, इस कंपनी का, रिलायंस कंपनी का शेयर आएगा, हम इशू सब्सक्राइब करेंगे। और इधर साइड है भाई बच्चे बहुत ही मीडियम, मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगी मीडियम है। यहाँ पर क्या है, बहुत कम इंसान है जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो एक सिनारियो होने वाला है बच्चे आपका ओवर का केस, एक सिनारियो होने वाला है आपके अंडर का केस, एक होने वाला है आपके इक्विवेलेंट का केस। ओवर अंडर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, मीन्स कि कंपनी ने शेयर इशू किए 10,000, 10 के 10,000 के शेयर्स को लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। मीन्स कि एक भी शेयर खाली नहीं छूटा। जितना शेयर को कंपनी ने इशू किया था इतने इंटरेस्टेड थे, इक्विवेलेंट इंटरेस्टेड थे। 10 के 10,000 शेयर क्या हो गए, आपके बिक गए हैं, सेल हो चुके हैं कंपनी में से, राइट। और जिसके बदले में कंपनी को 1 लाख रुपए अरेंज हो गए। जैसे कि दिवाली पर जब सेल लगती है लोग स्टॉक लेके आते हैं, अपना जो सामान लेके आते हैं उस हिसाब से लेके आते हैं। अगर वो सामान सारा का सारा एज इट इज बिक जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मिठाई की दुकान के एग्जाम्पल लेते हैं, वो इस एस्टिमेट से अपनी मिठाई की दुकान में सामान बनाते हैं कि हाँ दिवाली पर इतना प्रोडक्शन लग जाएगा, राइट। अगर वो सारा का सारा बिक जाता है तो उसे बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। क्या, फुल्ली सब्सक्रिप्शन कहेंगे कि जितना दिया था उतना लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट। अगर मैंने कहा कि लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जितना हम लेकर आए हैं ना, जितना हम सामान लेकर आए ना उससे ज़्यादा की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा कि हमें 15,000 शेयर चाहिए। 15,000 शेयर के लिए कंपनी के पास पैसे डिपॉजिट करवा दिए। पहली एंट्री याद है आपको, पहली एंट्री याद है कि हमने क्या किया था। पहली एंट्री में हमने किया था कि उसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पहले ये बताते हैं कि हम कितने इंटरेस्टेड है और उसके बेसिस पे सारा का सारा पैसा यहाँ पर एप्लीकेशन पे दे देते हैं। एक्चुअल रिसीव मान लीजिए 4 रुपये एप्लीकेशन में मंगवाए हैं, तो 4 रुपये मंगवाए हैं 10,000 शेयर के लिए, बट लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे 4 की बजाय 4 रुपये के ऊपर 15,000 रुपये के शेयर के लिए सब्सक्राइब कर लिया, राइट। अब भाई मिठाई की दुकान के अंदर इसी तरीके से कंपनी के अंदर बात की जाए, मैं थोड़ा सा मिठाई की दुकान से लिंक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, कहीं ना कहीं आप उसको इंटरलिंक कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में नॉर्मल देख पा रहे हैं। अब भाई दुकानदार के पास मिनिमम स्टॉक इतना ही है भाई, 10,000 मैक्सिमम स्टॉक इतना ही है, 10,000 ही वो की सेल कर सकता है। 10,000 रसगुल्ले बनाए थे, कोई भी गुलाब जामुन बनाए थे, अब उसको ही सेल करेगा। अब ये तो नहीं है कि डिमांड 15 की आई वो 15 सेल कर देगा, बट है तो उसके पास 10 ही ना, है ना। ये तो क्या करना पड़ेगा, या तो ये जो 5,000 रुपये आए हैं उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ जी ऑर्डर कैंसिल कर लो, हमारे पास स्टॉक नहीं है। दूसरा, या फिर इनको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट का मतलब क्या है कि आगे जाकर इनके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दिवाली के बाद क्या आती है, भैया दूज भी आती है ना, हमारे अदर फेस्टिवल्स भी आते हैं, तो वहाँ पे यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से कंपनी भी क्या करती है, इन 5,000 के शेयर को या तो वो रिजेक्ट कर देगी, बैंक से अपना पैसा वापस काट के, जिसकी बैंक में पैसा आया था तो वो डेबिट हुआ था, बैंक में पैसा बैलेंस बढ़ा था तो वो डेबिट हो गया था। अब बैंक से पैसा जाएगा, रिजेक्ट करेगी तो बैंक से पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा,
सो सिंपल एंट्री। अगर एडजस्ट करना है तो एडजस्ट की एंट्री मैं भी आगे बताऊंगी, अभी नहीं। इतना समझ में आया। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि भाई सामान बनाया था 10,000 यूनिट बनाई थी, बट बिकी तो मेरी केवल 7,000 यूनिट है, बिकी केवल 7,000 यूनिट है, तो पैसा भी कितने का आया होगा? 7,000 का आया होगा, या 10 का आ गया होगा, 7 का आया होगा। तो यहां पर अब जो एंट्री होने वाली है ना, उसके ऊपर ध्यान करो कि अगर सब्सक्रिप्शन फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो सारा काम हमारा फुल्ली सब्सक्राइब अमाउंट से होने वाला है, इस अमाउंट से होने वाला है। मैं इसको कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहां पर ही क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन करते हैं बच्चे कि मैम अमाउंट कौन सा लेना है। अगर फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो अपने 10,000 के शेयर से सारा काम करना है, सारी की सारी एंट्री करनी है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है, और अंडर सब्सक्रिप्शन भी वो क्या होना चाहिए, 90% या फिर 90% से ज़्यादा होना चाहिए। मान लो 10,000 शेयर इशू किए हैं, आपको कम से कम 9,000 शेयर लोगों ने एक्सेप्ट किए होने चाहिए, तभी आप पब्लिक से पैसा रिसीव कर सकते हो, ये कंडीशन है, राइट। 7,000 है तो वापस उनको सबको सारा का सारा पैसा देना पड़ेगा, और फिर आपको दोबारा से प्रोसेस करनी पड़ेगी इशू करने की, ठीक है। 90% कम से कम क्या होना चाहिए, पब्लिक को आपके शेयर में इंटरेस्टेड होना चाहिए। अब मैंने कहा 9,000 अब मेरे पास आए हैं, तो सारा का सारा काम आपके 9,000 से होगा, क्योंकि इतना ही पैसा मिला, इतने ही शेयर होल्डर बने होंगे, तो इतने ही शेयर होल्डर को क्या देंगे आप, क्या देंगे, शेयर्स देंगे, उतने से ही क्या मंगवाएंगे, फिर पैसे मंगवाएंगे, या फिर ये कहेंगे कि 10,000 वालों से मंगवाएंगे। अरे भाई 1,000 लाओगे कहाँ से? समझ पा रहे हो मेरी बात? अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, काम केवल 10,000 से होगा कि मैक्सिमम अमाउंट आप उनको 10,000 दे सकते हो, 10,000 शेयर दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप मैक्सिमम नहीं दे सकते। दैट्स अ रीज़न। तो 5,000 को या तो रिजेक्ट करना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा। पढ़ो थ्योरी को क्या कहते हैं, बहुत आसान है टॉपिक, कहूँ इतना आसान है, मतलब ये वाला चैप्टर तो इतना ईजी है, यहाँ से क्वेश्चंस के अंदर ग्रैब करना, आंसर को लेके आना, ढूंढ के आना बहुत ज़्यादा ईजी है। सुनो, एप्लीकेशन मनी मैंने आपको बताया, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकती है, इसकी 1 लाख शेयर इशू किए थे, उसमें से 98 मिले आपको, ठीक है। तो 98 से सारा का सारा होल वर्क होने वाला है, सारा का सारा काम होने वाला है, ठीक है। फिर आ जाता है फुल्ली सब्सक्राइब का, कि 1 लाख शेयर इशू किए थे, 1 लाख को ही लोगों ने एप्लीकेशन रिसीव कर दी, तो सारा का सारा काम 1 लाख से होगा। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पर क्या होगा, मीन्स कि 1 लाख शेयर इशू किए थे, आप लोगों ने 1,20,000 के लिए अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, या इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, अब पहले मैं इसकी एंट्री बता देते हैं। इसकी तो एंट्री सिंपल सी है, ये मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन करके बताई यही है। फ्यूअर एप्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, इन्वेस्टर से आपको मिली है, तो सारा का सारा यहाँ पे काम होगा, 7,000 से है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट जानने के बारे में बात है, इम्पैक्ट जानो क्या कह रहा है कि द कंपनी विल अलॉट ओनली द शेयर फॉर विच एप्लीकेशन वाज रिसीव। जितने शेयर आपको रिसीव हुए हैं, ठीक है, 98,000 रिसीव हुए हैं, हमारे एग्जाम्पल में 9,000 रिसीव हुए हैं, उन्हीं को ही हम क्या करने वाले हैं, शेयर अलॉट करने वाले हैं, जिनसे हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला है। और अगर फिर भी कमी रह जाती है कंपनी को पैसे की, तो वो कंपनी को दूसरे सोर्सेज को, फाइनेंशियल सोर्सेज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि वो पैसे को रेज कर सके। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि आपको ज़्यादा पैसा मिला, तो इसको एडजस्ट किया जाएगा। पहली बार कि जो भी अमाउंट आपको दिया गया है, कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट है 5,000 जो हमारा अमाउंट था, कि उसको रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट करने की एंट्री क्या होगी, अब देखो पैसे आने की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट थी या नहीं थी, टू शेयर कैपिटल थी, यस, ये तो पैसे आने की एंट्री है। अब पैसे जाने की एंट्री क्या होगी, उल्टा कर दो इसको भाई, शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट, सिंपल समझ में आ रहा है। अब मैंने इसका लॉजिक भी बता दिया कि एसेट्स थी, बैंक था, बैंक का बैलेंस कम हुआ, एसेट्स का बैलेंस कम हुआ। एसेट्स का बैलेंस कम कब होता है, जब वो क्रेडिट में जाती है, ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया सबसे पहले पहला केस, जब हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है उसका पैसा हम क्या कर रहे हैं, वापिस कर रहे हैं। अब क्या लिखा हुआ है, इशू डिटेल क्या दी हुई है कि एक कंपनी है जिन्होंने रिसीव किए हैं 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन, ठीक है, 3,000 रुपये रिसीव किए हैं, मीन्स कि आपके 1,000 शेयर थे, कंपनी ने इशू किए 1,000 शेयर, और 3 रुपये की वैल्यू थी, बट 1,000 की बजाय आपके पास कितने शेयर आ चुके हैं, 1,500 शेयर आ चुके हैं, ठीक है। तो 1,500 शेयर आए हैं 3 रुपये के हिसाब से, कितने पैसे आए होंगे, आने कितने चाहिए थे, 3,000 आने चाहिए थे, लोगों ने हमें दे कितने दिए हैं, 4,500 रुपये दे दिए। कितने ज़्यादा शेयर एक्स्ट्रा है, या तो इन शेयर्स को रिजेक्ट कर दो, पैसा वापस दे दो, या एडजस्ट करेंगे। अब हम रिटर्न की वापस में बात कर रहे हैं कि इन पैसे को हम वापस करें,
तो हमें 500 शेयर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इस 3 रुपए के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको हमें वापस देना पड़ेगा। इसको करने के ना मैंने आपको देखो तीनों मेथड दिखा दिए हैं। या तो आप डिफरेंस निकाल लो शेयर का, उसको नंबर ऑफ जो वैल्यू है ना शेयर की उससे मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर सेम आएगा। या फिर ये देख लो आना कितना चाहिए था, आया कितना है, कितना एक्सेस में है, 1500 एक्सेस में है, ये पैसा आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक्चुअल में पहले देखो सबसे पहली एंट्री क्या थी, आया कितना है पैसा, एक सेकेंड, सबसे पहली जो एंट्री होगी ना वही होगी जो सिंपल हम करते थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कि पैसा कितना आया है 4500 रुपये, 4500 रुपये। जब इसको शेयर एप्लीकेशन को हम एक्चुअल में सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एंट्री क्या बन जाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4500 रुपये। एक्चुअल में हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी थी, 1000 गुना में 3, तो कितना हो गया मैम, 3000 हो गया। एक्सेस में कितना मिला है, अब हमने फैसला लिया है कि हम इस पैसे को वापस करेंगे, तो टू बैंक हो जाएगा। टू बैंक में कितना होगा कि जितने शेयर आपको एक्स्ट्रा मिले, 500 शेयर ज़्यादा मिले हैं, 500 शेयर ज़्यादा मिले हैं और उसकी वैल्यू कितनी है, एक शेयर की 3 है, तो यहाँ पे 1500 आ गया। सो सिंपल। यहाँ पे मैंने जस्ट इसकी एंट्री करके दिखाई हुई है और आपको बैंक की एंट्री करके दिखाई है। दैट्स द रीजन यहाँ पे 1500 है इस वाले में। क्लियर है, बट एग्जैक्ट में टोटल एंट्री इस तरीके से होती है, टोटल एंट्री इस तरीके से होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे को पैसे वापस नहीं करने, मैं इनको एडजस्ट करूँगी, मैम एडजस्ट कैसे करोगे, बेटा ध्यान से सुनो इस बात को, ध्यान से सुनना। अब मैंने कहा मेरे को एप्लीकेशन पे पैसा मिल गया है, मेरे को एप्लीकेशन पे पैसा मिला है ज़्यादा, मान लीजिए अब मेरे एग्जाम्पल में 1000 था, 1000 शेयर मिलने चाहिए थे, लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए 1500 के लिए। अब इसके लिए पैसा आना था 3 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये, बट इन लोगों ने कितने दे दिए मेरे को, 45 रुपये दे दिए। एक्सेस अमाउंट कितनी दी है, 1500 रुपये दी है या नहीं दी है। तो इस पैसे को मैं आगे एडजस्ट कैसे करूँगी, अब ध्यान से सुनना। अब नॉर्मल एंट्री क्या होती है, नॉर्मल एंट्री मैंने आपको बताई अभी करके, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार दोबारा से कि शेयर एप्लीकेशन, आई होप सबको नजर आ रहा है, लेट मी चेक, सबको नजर आ रहा है, यस। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना पैसा है आपके पास, मैम हमारे पास टोटल पैसा 4500 से है। एक बार इसकी एंट्री इससे करनी है, ठीक है। टू शेयर कैपिटल आना कितना चाहिए था, मैम 3000 रुपये आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि मैम अब बैंक की एंट्री कर दे, कहते नहीं पैसे क्यों दे रहे हो भाई वापस इनको, पैसे क्यों दे रहे हो मैम, और क्या करेंगे इनका, ध्यान से सुनो। एकदम से मेरे पास एक अकाउंटेंट आया, वो कहते इतनी पहले तुम इनको वापस देगी, इनको पहले तो वापस देगी, फिर अलॉटमेंट के टाइम इनसे कॉल करेगी, हाँ जी पैसा ड्यू हो गया है, और फिर तुम उनसे दोबारा से पैसा लोगे। अरे भाई दोबारा से उस एंट्री को करोगे तो फायदा क्या है, तुम्हारा एक वर्कलोड बढ़ रहा है। तो तुम्हारे पास एक आइडिया है, एप्लीकेशन आने के बाद तुम्हें ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स है कौन, पता चल जाता है नहीं चल जाता, कहते हाँ। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कि एप्लीकेशन में मान लीजिए 3 रुपये आए थे, अलॉटमेंट पे आपके 4 रुपये आए थे, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है। ये कहते हैं कि जो जितना भी पैसा आपके पास एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आया ना, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। अगर फिर भी एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको कॉल्स पे एडजस्ट कर दो। रीजन पता है क्या है, कि आप उनको बाद में क्या है पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप मान लीजिए आपकी जो फीस है सितंबर में आपने देनी थी फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़, ठीक है, और अक्टूबर के अंदर आपको फिर 1000 रुपीज़ देनी थी, नवंबर के अंदर फिर 1000 रुपीज़ देनी थी, और दिसंबर के अंदर फिर आपको 1000 रुपीज़ देनी थी। तो आपके पापा आए और कहते हैं कि हाँ जी मैम कितने पैसे हो गए हैं आज, अब फीस के कितने दूँ मैं आपको, मैंने कहा 1000 रुपये। वो कहते हैं ऐसे करो 1000 रुपये की बजाय आप 1500 रुपये रख लो, इसके 1000 रुपये इस महीने के काट लेना, 1500 रुपये 500 रुपये आगे में एडजस्ट कर देना। ऑब्वियस सी बात है मुझे उसको अगले महीने फिर लेने हैं, है ना। एक तुम उसको पहले रिटर्न करो फिर उनसे दोबारा से मंगवाओ। अरे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, मैं इस 500 रुपये को आगे एडजस्ट कर रही हूँ ना, आगे उनको केवल फिर 500 रुपये देने पड़ेंगे। सो सिंपल है या नहीं सिंपल है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वापिस देने की बजाय, बैंक की एंट्री करने की बजाय
जिसमें आप पैसा एडजस्ट कर रहे हो, अगर आप अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट कर रहे हो तो अलॉटमेंट में डाल दो 1500 रुपये। अगर ये हो कि 750 रुपये अलॉटमेंट में कर रहे हो और बाकी के बचा कॉल्स में कर रहे हो, कॉल्स में क्या होता है, जब पैसे एक्स्ट्रा में आते हैं ना तो उसे ये नहीं कहते कॉल्स इन एडवांस, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे कि टू कॉल अकाउंट नहीं लिखते, वहां पे लिखते हैं एडवांस, कॉल इन एडवांस मीन्स कि कॉल के ऊपर पैसा हमारे पास क्या आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है, सॉरी ज़्यादा आ गया है, तो उसको हम एडवांस में यहाँ पर लिख देंगे इतना पैसा मिले। तो इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट करना, कि पैसे वापस ना देके उनको आगे वाले बैलेंस में कर देना शिफ्ट। इन केस जब ये क्या है, अब देखो 700 750 रुपये हमारे पास पहले आ चुके हैं। अब देखो मेरे पास 1000 शेयर का कंसेप्ट था, ठीक है, 1000 शेयर का कंसेप्ट था। अब अलॉटमेंट में मुझे कितने पैसे मंगवाने हैं, 4 मंगवाने हैं। कितने मंगवाने हैं, 4 मंगवाने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होने वाला है ना। और ये कहते हैं कि जब फर्म क्या करने वाली है, पैसा जब उनके पास एक्चुअल में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये क्या है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कितना पैसा आना चाहिए बेटे, इस हिसाब से 4000 रुपये आना चाहिए। और मैंने कहा कि 750 रुपये आपके पहले आ चुके, तो 3250 रुपये रहते बकाया। यही कहूँगी या फिर मैं तुम्हें यही कहूँगी कि यहाँ 4000 रुपये वापस लाओ भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर जितना पैसा रिसीव होगा वो कितना है, 3250 रुपये, और यहाँ पे कितना है, 3250 रुपये। हो गया कंसेप्ट क्लियर। मीन्स कि जितना बकाया बच जाए फिर आगे उतना ही लेकर आना है, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट में। अगर मैं कहूँ कि आगे कॉल की भी करनी है, कॉल रुपये मान लीजिए 3 रुपये मंगवा रखे हैं, तो 1000 गुना में 3, 1000 गुना में 3 एंट्री लिख लेना। क्या लिखा जाएगा, शेयर ऑन फर्स्ट कॉल अकाउंट टू, एक सेकेंड, यस, टू शेयर कैपिटल। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट कॉल में बैलेंस कितना है बेटे, 3000 रुपये हैं। हम कहेंगे कि भाई हमने तो 750 रुपये पहले ही दे दिए थे, पहले दिए थे तब एंट्री क्या की थी, नीचे क्रेडिट में आया था। अब इसको एडजस्ट करेंगे तो ऊपर डेबिट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते, आप उसको छोड़ देना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कह दूंगी कि 2250 रुपये रहते हैं, 2250 रुपये आपको पेमेंट करनी है। सो सिंपल, राइट। ये हो गया आपका टॉपिक क्लियर, जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप करके देखना, बहुत आसान है, हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगी, राइट। सो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर मेरे को एडजस्टमेंट करनी है शेयर एप्लीकेशन का पैसा, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा जिसमें एडजस्टमेंट की है। अलॉटमेंट में किया तो अलॉटमेंट आ जाएगा, अगर हमने कॉल्स में किया तो टू कॉल इन एडवांस के नाम से यहाँ पर एंट्री आ जाएगी। आई होप क्लियर हो चुका होगा। कोई भी दिक्कत रहती तो हमें बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन, स्पेशली आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत है, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको। ये कहते हैं कि एक्स लिमिटेड है, उन्होंने इनवाइट किए थे 1 लाख शेयर को, जो कि 10 रुपये का एक है, ठीक है। और वहाँ पर एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवाया है, एप्लीकेशन पे मंगवाया है बच्चे 3 रुपये। अलॉटमेंट पे पैसा कितना मंगवाया है, अलॉटमेंट पे मंगवाया बच्चे 2 रुपये। और फर्स्ट कॉल पे कितना मंगवाया है, फर्स्ट कॉल पे मंगवाया है 2.5 रुपये। और लास्ट फाइनल कॉल पे कितना मंगवाया है, 2.5 रुपये, ठीक है। अच्छा, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया भाई 1.5 लाख के लिए। सुनना ध्यान से सुनना, मीन्स कि आपके पास है कितना, 1 लाख शेयर है, पब्लिक ने अप्लाई किसके लिए किया है, ये होते हैं बच्चे अप्लाइड, और ये होता है अलॉट, जो कि कंपनी कर सकती है मैक्सिमम, सारा का सारा काम इसके हिसाब से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि अब दिया गया है कि कुछ पहला कैटेगरी ये है कि 40,000 जिन्होंने 40,000 शेयर होल्डर शेयर्स ऐसे हैं जिनको जितना दिया था, जितने के लिए पैसे बोला था उनको फुल्ली मिल गया, मीन्स कि 40,000 को 40,000 मिल गए, ये फुल्ली सब्सक्राइब है, ठीक है। अगले जो थे 80,000 शेयर होल्डर थे, उनको कितना मिला है, 60,000 मिला है। क्यों, रीजन क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है 1 लाख रुपए में से 40,000 तो यूज हो गए, है ना। अब बकाया कितना बचा है, 60,000 बचे हैं। अब इसने कहा 60,000 मिले हैं भाई, ठीक है। कहते अगले जो 30,000 बच गए उनको कुछ नहीं दिया, उनको वापस दे दिया, वापस भेज दिया उनका पैसा बैंक से। तो यहाँ पर जो पहली एंट्री में वो करके दिखा देती हूँ, चलो मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, शेयर, एक सेकेंड, सबसे पहले बैंक की एंट्री आएगी कि बैंक में आया कितना पैसा है। कंपनी गई अपने बैंक में, ठीक है, जो शेड्यूल बैंक होता है इन सबके पास, जो सारा पैसा वहीं पे जाता है सबसे पहले।
वहाँ पे आता है शेयर एप्लीकेशन पे, कहते हैं कि वाह जी वाह सर, आपकी कंपनी के तो बल्ले बल्ले हो गई है, आपने किया था 1 लाख के लिए, लोगों ने कर दिया सब्सक्राइब 1.5 लाख के लिए, है ना। अब अच्छा एप्लीकेशन पे कितना पैसा है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये है, तो 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4,50,000 रुपये आ जाएंगे, 4,50,000 रुपये आ जाएंगे। जब मैं इसको फाइनली शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे पैसा कितना है बेटे, 4,50,000 रुपये, जो कि हमारा ये था, एज इट इज हमें ट्रांसफर करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। अच्छा नीचे क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल, एक्चुअल में हमारी शेयर कैपिटल कितनी है, हमने कहा 1 लाख शेयर थे, 3 रुपये का 1 है, तो हमारे पास तो 3 लाख रुपए आने चाहिए थे, 1.5 लाख रुपए क्या है, एक्स्ट्रा है। ध्यान से सुनो, 4,50,000 रुपये आए हैं, आने कितने थे, 3 लाख आने थे, डिफरेंस क्या है, 1.5 लाख का है। ये अमाउंट से भी निकल सकता है, ये शेयर से भी निकल सकता है कि 50,000 शेयर ज़्यादा थे और 3 रुपये वैल्यू थी तो भी ये अमाउंट आएगी, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि कुछ ऐसे शेयर थे जिनको पूरा का पूरा पैसा मिल गया, ओके जी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बैंक की एंट्री करेंगे कि सबसे पहले हम पैसा वापस कर देंगे। कहते कितने शेयर होल्डर्स हैं, कहते 3,000 शेयर होल्डर्स हैं, कितने के ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, 3 रुपये के हिसाब से दिया उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा, लो जी लो, मीन्स कि 90,000 रुपये कंपनी के खाते से कटने वाले हैं, 90,000 काट दो, कर दो क्रेडिट। अच्छा ये कहते हैं कि बाकी के जो शेयर होल्डर्स हैं, मीन्स कि जिन्होंने 80,000 के लिए सब्सक्राइब किया था, उनको कितने मिल रहे हैं, 60,000 शेयर मिल रहे हैं। कहने का मतलब इनकी प्रोपोर्शन क्या बन गई है कि 4 और 3 की रेशियो बन रही है, मीन्स कि जिन्होंने 4 कॉपी के लिए बोला था ना कि हमें ये 4 कॉपी चाहिए, उनको केवल 3 कॉपी दी जा रही है, ठीक है। अच्छा जो एक्स्ट्रा जो कॉपी है उनका पैसा कंपनी के पास है, क्योंकि जितने के लिए मांगा था मैंने कहा कि मेरे को 3 कॉपियाँ चाहिए, ठीक है, सॉरी 4 कॉपियाँ चाहिए, कंपनी कहती है हम आपको 3 दे सकते हैं, पर आपने तो पैसा 4 के लिए डिपॉजिट करवाया है, तो जो 1 कॉपी का पैसा बचा है, मीन्स कि जो यहाँ पे बीच का जो डिफरेंस है शेयर का, ये जो अमाउंट है ये कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, हमने कहा आगे एडजस्ट कर दो, क्योंकि आप शेयर होल्डर तो बन चुके हो, अब आपसे बार बार क्या लेना देना होगा, हम आगे एडजस्ट कर देते हैं। 20,000 के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा है, कितने रुपए एक्स्ट्रा है, 3 रुपये है, तो यहाँ पर क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट, सो सिंपल, कितना होगा 20,000 गुना में 3, तो ये हो जाएगा 60,000। क्या इन सबका टोटल है, इसके टोटल के इक्वल है, यस। 9 और 6 कितना होता है, 15, 1.5 लाख और 3 लाख, 4,50,000 हो गया, 4,50,000 के हिसाब से वैल्यू, सो सिंपल। आई होप क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस आप रीड कर लेना, ठीक है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसकी शेयर इशू एज अ फॉर द अदर देन द कैश, ठीक है। चलो मैं करवाई देती हूँ कि जो शेयर है वो उसके अंदर ना आपको इशू करने से पैसा नहीं मिल रहा, बट आपको एसेट्स मिल रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई फर्म, अब अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल आप बुक खरीदने जाते हैं, ठीक है, एक बुक के बदले दूसरी बुक लेके आते हैं, क्या आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, नहीं हुई, आपके पास जो बुक आई उसको डेबिट कर दो, वो आपके लिए एसेट्स है, आपके पास से जो बुक गई उसको क्रेडिट कर दो, आना एडजस्टमेंट तो वही होने वाली है। जैसे कि मैं कहूँ कि मान लीजिए आपने कोई मशीनरी खरीदी, मशीनरी तो खरीद ली, और जिससे आपने खरीदी है, मान लीजिए ये सेलर है, ये कहता ला भाई 10 लाख रुपए दे, कंपनी कह रही भाई पैसे पूछे नहीं है, पैसे मत मांग हमसे, भाई मशीन लेके गया पैसे नहीं देगा क्या, कहते रुक, हम तेरे को क्या करेंगे, अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे, जितने की आपकी क्या है प्लांट एंड मशीनरी की कोई भी एसेट्स खरीद रहे हो आप, उसकी वैल्यू है उतने के हम क्या कर देंगे, शेयर हम आपको दे देंगे। मान लो इनका शेयर है 10 रुपये का एक, तो ऑब्वियस ही बात है उनको 1 लाख शेयर इस सेलर को देने पड़ेंगे। सो सिंपल, मीन्स कि नॉट इन एक्सचेंज फॉर अ कैश, कैश में आप क्या नहीं कर रहे, एक्सचेंज नहीं कर रहे, परंतु आप अदर टाइप ऑफ द कंसिडरेशन उसको जरूर दे रहे हो, उसको शेयर दिया जा रहा है, ठीक है। आपने लैंड खरीदी, पहले यहाँ पे क्या आता था, बैंक टू ये आता था शेयर कैपिटल, बैंक बढ़ रहा था, अब आपके शेयर एसेट्स है, फिक्स एसेट्स बढ़ रही है, लैंड बढ़ रही है, ठीक है, फिक्स एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट होगी टू शेयर कैपिटल अरेंजमेंट होगी, सो सिंपल, क्लियर है। ओके जी, आज हमारे पास टॉपिक नंबर 6 भी हो चुका है। उम्मीद करेंगे जो जितनी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ओके, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन बता देना, ठीक है। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है या फिर कोई
पॉइंट चीज़ रह गई है तो आप वो भी बता सकते हो, क्योंकि देखिए वो ह्यूमन बीइंग है, एरर सबसे होती है। सो आप मुझे बता सकते हो, आप लोगों के फीडबैक से मैं कुछ ना कुछ सीखूंगी, ठीक है। हर टाइम कोई सीखने का टाइम होता है। अगर आप मेरा नेगेटिव रिव्यू भी देंगे इट्स ओके, क्योंकि वहाँ से मैं ये देखूंगी कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर मेरा वीकनेसेस है, मैं उनको कवर करने की जरूर कोशिश करूँगी। कहीं ना कहीं मोटिवेशन है, एक पूरा एनर्जी के साथ काम करना है, आप सभी को सिलेबस कंप्लीट करवाना है, चाहे वो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, चाहे आपका जीएसटी है, चाहे आपका इनकम टैक्स है, चाहे आपका कंपनी लॉ है, चाहे आपका बिजनेस लॉ है। इन सब की प्लेलिस्ट आपको क्वेश्चन पेपर कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट में मिल जाएगी। आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना है और आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। ओके, और क्वेश्चन पेपर चैनल में विजिट कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल आप देख पा रहे होंगे, आई होप नज़र जा रही होगी। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का 2022 के क्वेश्चन पेपर है, 2023 का क्वेश्चन पेपर है, सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, राइट। चलो।